औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सुहेल खुर्रम फारूकी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमारे मसाइल और उनका इनकलाबी हल। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है कि सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत का फैसला आ गया, अब अवाम क्या करे। जी हाँ, मैं सलाम पेश करता हूँ जमात इस्लामी, तंजीम इस्लामी, उन 85 इदारों और शख्सियात को जिन्होंने दिन रात मेहनत की और आखिर पाकिस्तान की सालगिरह के दिन 27 रमज़ान मुबारक पर और उस जुम्मतुल मुबारक को आखिर ये फैसला करवा लिया कि पाकिस्तान के अंदर सूदी निज़ाम बातिल निज़ाम है, इसको ख़त्म होना चाहिए। वफाकी शरई अदालत ने इसके खात्मे के लिए 5 साल का वक्त दिया और 1 साल की मुद्दत दी है कि इसके कवानीन को चेंज किया है। मैं सलाम पेश करता हूँ जस्टिस तकी उस्मानी साहब को, जिन्होंने इसके ऊपर बेतहाशा काम किया और यहाँ तक कि मदीना के जो मुफ्ती आज़म थे उन्होंने भी इस चीज़ को सराहा कि मीज़ान बैंक का ख़ास तौर पे नाम लेकर। तो जस्टिस तकी उस्मानी साहब और उनकी टीम यकीनन इसकी मुस्तहिक है। अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे और इसी तरह काम करते हैं। अच्छा, लोगों में कुछ ये गलत फहमी भी है कि इस्लामी बैंकिंग और रिवायती बैंकिंग में कोई फ़र्क नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों अलग अलग निज़ाम हैं, ये इनमें बिल्कुल फ़र्क है। इस्लामी आम जो रिवायती कन्वेंशनल बैंकिंग है उसमें जब बैंक चलता है वो सूद पे पैसा लेके सूद पे पैसा देता है, जबकि इस्लामी बैंकों में जो खालिस इस्लामी बैंक है, आप उनके पास जाएं, वो आपसे सूद पे कोई पैसा नहीं लेंगे। वो आपके साथ मुजारबत करेंगे, शिराकत दारी करेंगे, उसकी बुनियाद पे वो आपको चीज़ें देंगे, गाड़ी देंगे, घर देंगे, इंडस्ट्री के लिए पैसा देंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ये बड़ी निशानी है, ये अलग अलग है। ठीक है, फिर लोग कहते हैं जो कन्वेंशनल बैंक और इस्लामी बैंक हैं, हम सिर्फ और सिर्फ खालिस इस्लामी बैंक जो हैं, जैसे मीज़ान बैंक है, बैंक इस्लामी है, दुबई इस्लामी वगैरह, हम इन्हें इस्लामी बैंक मानते हैं। जो बैंक दोनों किस्म की बैंककारी कर रहे हैं, जैसे एमसीबी है, जैसे बैंकुल हबीब है, अनफला बैंक वगैरह हैं, ये इस्लामी बैंक का काउंटर भी चलाते हैं और कन्वेंशनल बैंक का। तो ये तो ऐसे ही है कि एक दुकान पर सूअर का गोश्त भी बिक रहा है और बकरे का भी बिक रहा है। तो ये सरासर जुल्म पर मबनी है, ये नहीं होना चाहिए। और जाहिर है कि इनके अंदर अब करंट अकाउंट के अंदर भी आप पैसे नहीं रख सकते, इसका भी फतवा आ गया है। तो इस्लामी बैंक जो है वो खालिस बैंक है। और दूसरे इस पे जो इतराज़ात हैं, इनकी कमियाँ कमज़ोरी हैं, तो उनके लिए मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि आप, एक बंदा है जो सूअर को अल्लाह को अकबर कह के ज़िबा कर रहा है और एक बकरी को गलत तरीके से ज़िबा कर रहा है, गोश्त फिर भी आप बकरी का ही लेंगे, आप सूअर का नहीं लेंगे। आप वो बंदा जो हलाल जानवर को ज़िबा कर रहा है, आखिर कभी ना कभी इस काबिल हो जाएगा कि वो अच्छे तरीके से यानी कि उसको ज़िबा करे, और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त ज़रूर आए। अब अवाम क्या करें? इस फैसले के बाद अवाम ने करना ये कि करंट अकाउंट में भी कन्वेंशनल बैंकों में पैसा नहीं रखना, खालिस इस्लामी बैंकों में रखें, इनकी हौसला अफजाई करें। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ताजिर बिरादरी है, वो भी इस्लामी बैंकों ही से कारोबार करें और लेन देन करें, ताकि इसकी बढ़ोतरी हो, इसकी हौसला अफजाई हो। तो ये गुजारिशात हैं आप सबके लिए। आपका खैर अंदेश सुहेल खुर्रम फारूकी। मेरे ये पसंद आया वो प्रोग्राम तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। आपका खैर अंदेश सुहेल खुर्रम फारूकी। 0301749773। अल्लाह हाफ़िज़।